नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज आपके हंसते हुए चेहरे देखकर मैं भी उत्साह में हूँ। आज की कथा सुनने में दुगना आनंद आएगा। आज की कहानी का नाम है मोक्षदा एकादशी। क्या नाम है? मोक्षदा एकादशी। हाँ, मोक्षदा एकादशी। शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो पुण्य की प्राप्ति हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। चंपक नामक एक सुंदर नगर में बैखानस नाम का राजा राज करता था। उसे अपनी प्रजा से इतना ज्यादा प्रेम था कि वह सारी प्रजा को अपने पुत्रों की तरह ही पालता था। राजा बैखानस का यह मधुर व्यवहार देखकर उसकी प्रजा भी बहुत आदर और स्नेह रखती थी। राजा बैखानस की प्रजा में दान पुण्य बहुत किया जाता था। वेद शास्त्रों को जानने वाले ब्राह्मण भी बहुत बड़ी गिनती में सुख से रहते थे। एक दिन राजा को नींद में स्वप्न आया। राजा बैखानस ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता को नरक में बहुत सी यातनाएं दी जा रही हैं। नरक की यातना सहकर उसके पिता बहुत जोर जोर से विलाप कर रहे हैं। अब सुबह उठते ही राजा बैखानस ने अपने दरबार में ब्राह्मणों को बुलवा भेजा। जब ब्राह्मण दरबार में आए तो राजा ने स्वप्न वाली घटना उनके सामने कह सुनाई कि मेरे पिता का उद्धार होना चाहिए। जल्दी से जल्दी कोई ऐसी विधि बताइए जिससे पिताजी नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाएं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ब्राह्मण तो वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। उन्हें तो कर्म कांड का ज्ञान भी होता है। उन्हें तो इसका उपाय भी मालूम था। सो राजा से कहने लगे, राजन, अगर आप अपने स्वर्गीय पिता का उद्धार चाहते हैं तो पवन मुनि के आश्रम में चले जाइए, जो यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अब क्या था, राजा ने उस बात को सुनकर वहाँ जाने का फैसला कर लिया। मुनि शार्दुल पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर सादर प्रणाम किया। वे मुनि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ज्ञाता थे। ब्रह्म की तरह शोभायमान हो रहे। उस मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। तब राजा बैखानस ने वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरे पिता नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति का उपाय चाहता हूँ। भूत भविष्य वर्तमान का चिंतन कर देखने वाले मुनि ने राजा को बताया, हे राजन, तुम्हारे पिता के बुरे कर्मों को मैं जानता हूँ। पहले जन्म में तुम्हारे पिता ने 2 पत्नियों में काम वशीभूत होकर एक का ऋतु भंग किया था। बस उसी कर्म की वजह से वह लगातार नरक में दुख भोग रहे हैं। दोस्तों, अब राजा बैखानस ने पूछा कि मुनिवर, किस दान या व्रत से मेरे पिता पाप मुक्त हो सकते हैं? उन्हें मोक्ष कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय भी बतलाइए। राजा बैखानस की यह विनती सुनकर मुनिवर ने कहा कि हे राजन, यदि तुम मार्गशीर्ष शुक्ल की मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य उन्हें दान कर दो, तो उनके प्रभाव से आपके पिता को मोक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, मुनि की यह बात सुनते ही राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उस व्रत से अर्पित सारे पुण्य अपने पिता को दे दिए। तब स्वर्ग लोक से फूलों की वर्षा हुई और बैखानस का पिता अपने पुत्रों को बहुत आशीर्वाद देते हुए देवलोक चला गया। तभी से यह मान्यता है कि जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसे अपने परिवार सहित मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह भगवान की सेवा का अधिकारी बनता है। यह व्रत तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस व्रत को स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का गंध, धूप, दीप आदि से 16 प्रकार से
तुलसी की मंजरियों से मांगलिक गायन, पूजन, आरती पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना होता है। ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोक्षदा एकादशी की रोचक कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। कल आप सब जल्दी आना। कल एक और नई अत्यंत रोचक कहानी आपको सुनाएंगे। अच्छा, अब आप सबको राम राम।